नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का वीडियो है ना, बिहार दरोगा में पूछा गया उन 5 सवाल को है जो प्रीलिम से 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो काफ़ी खास है आप सबके लिए, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसी से 17 तारीख को 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो इस सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि उन सवालों को देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको इसी पैटर्न से फिर से सवाल पूछे जाएंगे हो सकता है। तो सभी सवाल को देखते हैं जो क्या क्या पूछा गया था। तो पहला जो सवाल इसी क्रम में पहला सवाल है, एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर का 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न क्या था। अब देखिए मतलब क्या है, ये भिन्न का सवाल है, आसान सवाल है। भिन्न को आप a/b कुछ मान लीजिए भिन्न का अंश a और b रहा होगा। बोला है ऐसा क्या, अंश को 20% बढ़ाना है, 120 कर दीजिए। हर को क्या करना है, 10% कम करना है, 90 कर दीजिए। अब इनका वैल्यू हो गया है, कितना हुआ है, 3/2 हो गया है। कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी आसान सवाल, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो 30 का चौगुना कटेगा, तिगुना कटेगा, क्रॉस गुना होता है ना, ये गुना यहाँ कर दीजिए और ये गुना यहाँ कर दीजिए। तो यानी कि a/b का वैल्यू क्या बन जाएगा, तिगुना ये 9 हो जाएगा, 8 का दुगुना 4 दूना 8 हो जाएगा ना। आपका यहाँ पर 9/8 इसका आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी आसान है। आप इसे एक लाइन में आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, सभी सवाल जो है ना बिहार दरोगा के प्रीलिम से पूछा हुआ सवाल है। आप ध्यान से देखिएगा, ये सभी आप सबके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन सब आसान है, ठीक है ना, एक ही लाइन समझना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक सवाल है जो कि ये आपको CI का सवाल दिया है, CI से दोनों मिला कर दिया हुआ है। तो किसी राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 170.5 है। तो राशि क्या है, मैंने मूलधन निकालना है आपको, है ना। मतलब क्या हो रहा है, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का निकाल लीजिए। 3 वर्ष का दिया हुआ है। और SI क्या होगा, SI में n होता है 3 वर्ष गुने कितना परसेंट है, लिखा हुआ 10% है। तो नहीं, 10% का हिसाब से, अरे 8 दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना। आप याद किए हुए CI कितना होता है, ये 33.1% होता है। ऐसा होता है कि नहीं, मतलब क्या है, SI 30% और CI 33.1%। कैसे होता है इसका तरीका है, आप और वीडियो जो बनाया गया है उस देख लीजिएगा। फिलहाल जल्दी माने से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अंतर बोला है ना, कितना अंतर है बताइए दोनों में। दोनों अंतर निकाला जाए, अंतर देखा जाए तो कितना अंतर हो रहा है, 3.1 का अंतर हो रहा है कि नहीं, ऐसा अंतर हो रहा है। और इसका अंतर का वैल्यू दिया हुआ है, 170.5 है ना, 170.5। 100 निकालना है, मूलधन निकालना है 100%। अब बटा अंतर निकाले हैं ना 3.1, भाग लगाइए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसे काटिएगा, 31 गुने 5 155, फिर से 5 से लगाइए, 100 कट जाएगा ना। इसका वैल्यू होगा 5500, यहाँ पर मूलधन रहा होगा, यानी P का वैल्यू 5500। काफ़ी आसान सवाल है। आप इसे मतलब कि ये सब सिखाने के लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप एग्जाम में चाहे तो डायरेक्ट इसको लिखते, आपका आंसर आता है, ठीक है ना। उतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है, इससे पूछा गया, ठीक है ना। ध्यान रखिए, बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में 5 को मैथ पूछता है, उसी में आपका रीजनिंग भी शामिल हो सकता है। ऐसे इसमें 5 का 5 मैथ है। अब 5 मैथ को हम देखेंगे। अगर मान लीजिएगा 5 नंबर ये अगर बना लेते हैं, 5 में 5 एक भी निगेटिव होने वाला चांस नहीं है, ठीक है ना। अब 5 को अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पर ख़रीदा है और इसका मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा में बेच दिया है, और लाभ % निकालना है। अब देखिए, ये भी सवाल आसान है। जो कि मूल्य तो लिखा हुआ नहीं है, आप क्या करें, मूल्य को यानी कि हम लोग 100 मान लेते हैं। मान लीजिए MRP जो है ना, MRP मूल्य मानिए, MRP को हम लोग यहाँ मूल्य माना गया है 100% मानते हैं, ठीक है ना। ऐसा हुआ है। फिर आपसे फिर क्या बोला गया है, 4/5 भाग खरीदा गया है, इसी का निकाल लीजिए 4/5। 100 का 4/5 कितना वो निकाल लीजिएगा, इस तरफ बाहर कर लीजिए। 100 का 4/5 निकालना है, यानी कि 5 से काटिएगा
20 से अगर 80 हो जाएगा ना, आपका ये जो खरीदारी किया है ना, जो परचेज किया है वो यानी कि मान लीजिए 80 में कर्ज किया हुआ है, ये हुआ है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है, 20% अधिक में बेच दिया है, इसको यानी MRP से 20% बढ़ा कर बेचा है, सेल किया है 20% बढ़ाकर 120 में बेच दिया है, यानी खरीदा है 80 में 120 में बेच दिया है। कितना फ़ायदा हुआ, 40 का फ़ायदा हुआ ना, यानी कि 40 का फ़ायदा हो रहा है। लाभ गुना 100 बटे कॉस्ट कितना है 80 रुपया ना, दोगुना कटेगा और 2 से भाग यहाँ लगा दीजिए, 50 होगा। 50% का फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, लाभ परसेंट जो कितना होगा 50% का इसका लाभ हो रहा है ना। ये भी आसान सवाल है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई हार्ड कोई प्रक्रिया नहीं है। आप जो बात है उसे लिखिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं, काफ़ी आसान है ये। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, 3 सवाल हम लोग देख लिए हैं, इसमें 2 सवाल और है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार है यानी कि पहली बार चैनल जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका वीडियो आप सभी तक समय से पहुंच सकता है। नहीं, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ए 16 घंटा में काम करता है, ए किसी काम को 16 घंटा में कर सकता है, बी अकेला काम करेगा 20 घंटा में करेगा, सी अकेला काम करेगा 24 घंटा में कर। देखिए ये समय दिया हुआ है कि ए का, बी का और सी तीनों का समय लिखा हुआ है, इतना घंटे में काम कर सकता है। आगे बोला तीनों ने काम स्टार्ट किया है, एक मजदूरी दिया हुआ, मजदूरी दिया हुआ है, कोई इतना पैसा बांटना है, मजदूरी लिखा हुआ है, मजदूरी मिला है 777 रुपया, इतना रुपया हुआ है। इसे पता करना है कि जो क्वेश्चन है कि बी वाले को कितना मिला होगा। देखिए कभी भी पैसा बांटना होगा ना टाइम एंड वर्क में ना, सबसे पहला काम दिमाग में क्या लाइएगा, तीनों का स्पीड क्या है। स्पीड ला दिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड निकाल लीजिए, कितना तीनों का लघुत्तम ले लीजिए, 16 और 24 का लघुत्तम होगा 48 गुने 5, 8 में 40 होगा और 5 होगा 20, 24 है ना, इतना आ गया लघुत्तम आ गया। एलसीएम हो गया 240 रुपया, 240 एलसीएम हो गया। एलसीएम ही पूरा काम होता है। जैसे ही अब इससे भाग लगाइए, 16 से भाग लगाइएगा, यानी कि कितना होगा 16 का 16 और 8 बचेगा, 16 पचे 80, ये हो गया। 20 से भाग लगाइए, यानी कि 20 से भाग में 20 से 12 से कटेगा और 24 10 से कटेगा ना, ये तीनों का रेशियो हो गया 15, 12 और 10 है ना। निकालना बी वाले का है, पूरा पैसा है 7, 7, 7 है ना, बी वाले का 12 गुना है, सब ऐड कर लीजिए, 15 बार 27 है 10 37 ना, इससे भाग लगाइए, 37 दूना 74, कितना बचे 3 बचेगा, फिर 37 हुआ, 1 से कटेगा, गुना कर दीजिए तो ये जगह 12 कम 12 का 2, 12 दूना 24, 25, इसका आंसर हो गया 252 रुपया। काफ़ी आसान सवाल है, आप इसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, स्पीड निकाल लेना है और पैसा को बांट देना है रेशियो में, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जो लास्ट जो है इस क्रम में है अपना, ये बिहार दरोगा का जो सेट है, इसका लास्ट सवाल आपको दिया हुआ है। 1000 रुपया के अंकित मूल्य की वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है और 10% और 20% का मांगा छूट प्राप्त करता है, मतलब कि छूट पे एक खरीदा गया है, यानी कम में खरीदा गया होगा। MRP लिखा हुआ है 1000 रुपया, MRP 1000 रुपया है, छूट ले खरीदा है, यानी कि छूट यानी कि पहला छूट है 10%, अगला है 20%, 2 छूट लिया गया है और उसके बाद खरीदारी किया है। फिर क्या बोला है, क्या कहा गया ऐसा, क्या वह परिवहन पर पूरे क्रयमूल्य का 10% और खर्चा करता है, ठीक है ना, और उसके बाद 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। अवधि पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना में खरीदे, कितना का परचेज करेगा, यानी पूरे अमाउंट का 1000 रुपया का 10% छूट है तो 90 में एक और बट्टा है 80 में कर दीजिए, इतना में खरीदा होगा। काटिए, इसको कितना आ जाएगा, 4 जो से 3 यहाँ है वो 4 काट दीजिए, खरीदारी हुआ 720 में, खरीद लिया। उसके बाद क्या बोला, कुछ खर्चा भी किया है। खर्चा क्या किया है, पूरे
खरीदारी का 10%, यानी कि 720 का 10% 72 ही आएगा। इसे ऐड कर लीजिए, 2 रुपया ये और 7 2 9 और 7, इतना रुपया यानी कि यहाँ पर खर्चा होने के बाद ये ना कॉस्ट बन गया, ये कॉस्ट बन गया यहाँ पर यानी कि 792 रुपया। अब क्या हुआ है, पूरा पैसा को है ना, यानी इसे फिर से बिक्री करना है, ऐसा बिक्री करना है कि 15% का यहाँ पर क्या है लाभ हो जाए। लाभ तो कॉस्ट पे कमाते हैं, अब इसे 15% लाभ पर सेल करना है, तो यहाँ पर एक कॉस्ट निकाले हुए हैं 792 गुने 115 करिएगा बटा 100 करिए, काटिएगा 5 से कटेंगे तो 5 से 20 से कटेगा, 5 से 23 से कटेगा, फिर 2 से काटिएगा 10 होगा, और 2 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना 396 आएगा। इसे गुना कर दीजिए, तो इसे गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर इसे गुना करने पे आएगा यानी कि 9108 है ना, 9108 आएगा, और बटा 10 है ना, देखिए पॉइंट लगा दीजिए, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट होगा, काटने में इसका आ जाएगा 910.8 रुपया में ये सेल करना पड़ेगा। सेल कितना हो गया, यानी कि 910.8 रुपया में ये सेल हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये इसका आंसर हुआ। ठीक है ना, तो काफ़ी आसान सा है। आप देखिए हो जाएगा, पाँचों सवाल में कोई हार्ड नहीं है, आप चाहे तो पाँचों का पाँचों आंसर लगा सकते हैं, 5 मार्क्स का फिक्स रहेगा, आना ही है। तो ये बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का पूछा हुआ सवाल है। आप सही पाँचों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है फिर से इसी पैटर्न पर सवाल आए, आप इसे बना ले रहे हैं ना, मानिएगा 5 मार्क्स फिक्स से कन्फर्म आना ही है। आप ये देखिएगा, हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग नए लोग हैं पहली बार जो तो वो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो इस तरीके का और भी मिलता रहेगा, आप उसे देख पाएंगे।